हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इससे पहले हमने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पिछली वीडियो में। आज का टॉपिक है हमारा फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कंपैटिबल सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ओके, सो मान लीजिए हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। let we have the following PDEs ये आपके पास पीडी है, मान लो एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0 एंड अनदर वन इज जी ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0। ओके, सपोज दैट फर्स्ट एंड सेकेंड। सो हमारे पास ये दो पीडीज है। अगर मान लो एक पीडी हो तो उससे सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एक से ज्यादा पीडी है तो दैट विल बी द सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को मैं कंपैटिबल बोलूंगा। यू विल से दैट द सिस्टम ऑफ पीडीज is said to be compatible if the solution of the any one is also the solution of the other, other PD। ओके, तो कहने का मीनिंग है अगर किसी एक पीडी का मेरे पास सोल्यूशन निकल जाता है तो अगर वही सोल्यूशन आपका दूसरा पीडी का भी है तो आप कहोगे कि दोनों के दोनों पीडी आपस में क्या है, कंपैटिबल है। ओके, तो इसके बाद हमारा क्या डिस्कस करना है कि इसकी कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन फॉर द कंपैटिबिलिटी। सो लेट मी राइट अबाउट दिस कंडीशन फॉर कंपैटिबिलिटी। Condition of compatibility। ओके, तो कंपैटिबिलिटी से हमारा मीनिंग ये हुआ कि हम किसी भी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लें, अगर वही सॉल्यूशन आपका दूसरा पीडी का भी हुआ तो उस सिस्टम को कहेंगे हम कंपैटिबल सिस्टम। तो कंडीशन क्या होगी कि ये दो सिस्टम हमारे कंपैटिबल है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए क्या कंडीशन होगी। तो सबसे पहले f ऑफ x y z p q इक्वल टू 0 और g ऑफ x y z p q इक्वल टू 0, ये हमारे पास दो पीडीज है। तो आप इसके लिए फाइंड आउट करोगे, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि कर्ल ऑफ fg विद रिस्पेक्ट टू xp प्लस p इनटू कर्ल ऑफ fg विद रिस्पेक्ट टू zp प्लस कर्ल ऑफ fg with respect to yq plus q into curl of fg with respect to zq is equal to 0। ओके, इसे रीराइट करके आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इस पूरी फॉर्म को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ f, g स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास ये कंडीशन आ जाती है तो आपने इसे याद रखने का तरीका सिंपल है कि मतलब पहले p के रिस्पेक्ट में मैं आगे लिख रहा हूँ, फिर दो पीछे वाले हैं उसे q के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ। तो पहले fg का डेरिवेटिव ले हो गया xp के रिस्पेक्ट में प्लस p इंटू fg का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू zq प्लस fg का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू yq प्लस q इंटू fg का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू zq। ये सारी वैल्यूज निकालिए, जस्ट प्लेस दैट, ऐड देम। अगर ये 0 के इक्वल आती है सो यू विल से दैट द गिवन सिस्टम इज कंपैटिबल। अगर हमारा सिस्टम कंपैटिबल है तो उसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से निकालेंगे, हमें तो मेन सॉल्यूशन है हमारा गोल। तो सॉल्यूशन आपने किस तरीके से निकालना है, सॉल्यूशन निकालने के लिए आप यूज करोगे, वी नो दैट कि z हमारे पास क्या था, z होता था फंक्शन ऑफ xy। ओके, तो हमारे पास मैं अगर डेरिवेटिव लेता हूं तो dz विल बी इक्वल टू कर्ल z बाय कर्ल x dx प्लस कर्ल z बाय कर्ल y dy। तो इसको मैं p कॉल करता हूँ, इसे q कॉल करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पहले ही पता है कि मैं ये चीज पहले भी बोल चुका हूँ कि कर्ल z बाय
कर्ल x that will be p, कर्ल z by कर्ल y that will be q, कर्ल स्क्वायर z by कर्ल x स्क्वायर ये आपका क्या होगा r, एंड कर्ल स्क्वायर z by कर्ल x कर्ल y ये आपका क्या होगा s, एंड कर्ल स्क्वायर z by कर्ल y स्क्वायर इसको हम डिनोट करेंगे t से। ये थ्रू आउट द बुक वी विल डिस्कस दिस नोटेशंस। ओके, तो ये आपका p है, ये आपका q है। तो कहने का मीनिंग है dz किसके इक्वल है p into dx plus q into dy। so what you have to do now, हमें बस क्या करना है p और q की वैल्यू निकालिए। तो आपकी जो दोनों इक्वेशंस है उन दोनों को आपस में सोल्व करो और सोल्व करने के बाद p और q की सेपरेट वैल्यू निकाल लो। p और q की वैल्यू निकालने के बाद जस्ट वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर दीजिए और उसे इंटीग्रेट कर दीजिए। लेकिन ये स्टेप हमने कब फॉलो करना है, अगर हमारा सिस्टम कंपैटिबल है देन यू हैव टू मूव टू हियर, ओके, अदरवाइज नॉट। तो ये हमारा हुआ सिस्टम ऑफ कंपैटिबिलिटी। सो अब हमारा क्या है स्पेशल केस ऑफ द कंपैटिबिलिटी, द फर्स्ट ऑर्डर पीडीज। ये हमारा स्पेशल केस ऑफ कंपैटिबिलिटी क्या है कि हमारे पास मान लीजिए दो फर्स्ट ऑर्डर पीडीज है, p स्मॉल p इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ xy and small q is equal to function of xy. These are compatible if and only if curl p by curl y is equal to curl q by curl x। मतलब ये स्मॉल p का मीनिंग है कर्ल z by कर्ल x अगर फंक्शन ऑफ xy है, इसमें p से कॉल कर लो कैपिटल p से, एंड कर्ल q by कर्ल y और कर्ल z by कर्ल y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ xy और उसे कैपिटल q से शो कर रहा हूं। तो अगर मैं कर्ल p by कर्ल y फाइंड आउट करता हूं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x, अगर ये आपस में इक्वल है तब मैं ये कहूंगा कि हमारे पीडी का जो सिस्टम है वो क्या है कंपैटिबल है। अगर सिस्टम कंपैटिबल है तो सॉल्यूशन निकालने का वही तरीका रहेगा जैसे अभी आपके पास डिस्कस किया था कि z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ xy। तो मैं अगर dz निकालूंगा तो क्या आएगा कर्ल z by कर्ल x dx प्लस कर्ल z by कर्ल y dy, तो उसे लिख रहा हूं मैं p pdx प्लस q dy। तो हमारे पास p और q की वैल्यू तो पहले से ही है, p की वैल्यू ये रही और q की वैल्यू रही है ये रही। जैसे इन दोनों वैल्यू को उठा के यहाँ पर प्लेस कर दीजिए और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, देन यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पीडी, सिस्टम ऑफ द पीडी। ओके, तो अब हमारे पास मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ इसके लिए। सो जस्ट यू टेक एन एग्जांपल। सबसे पहले मैंने एग्जांपल आपके लिए साइड में लिख के रखे हैं कि मान लीजिए ये हमारे पास सिस्टम ऑफ पीडीज है। सबसे पहले ये चेक करो कि सिस्टम ऑफ पीडीज हमारी कंपैटिबल है या नहीं है। अगर सिस्टम ऑफ पीडी कंपैटिबल है तो उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए। ओके, दिस इज द क्वेश्चन हियर। सो हम पहले फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं यहाँ पर। सो व्हाट इज देयर, इट इज कर्ल z बाय कर्ल x इज इक्वल टू 5x माइनस 7y एंड कर्ल z बाय कर्ल y इज इक्वल टू 6x प्लस 8y। ओके, तो अब हमारे यहाँ पर क्या है ये आप चेक कर सकते हो। ये वैल्यू क्या है p, स्मॉल p इज इक्वल टू दिस वन, और ये वैल्यू क्या है स्मॉल q इज इक्वल टू दिस वन। तो ये एक तरह से क्या हो गया कैपिटल P इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ xy, और सॉरी स्मॉल p इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ xy एंड स्मॉल q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ xy। तो अभी हमने कहा है कि स्पेशल केस ऑफ द पीडी कि हमारी सिस्टम ऑफ द पीडी हमारे कंपैटिबल होगा इफ एंड ओनली इफ यहां से आप चेक कर सकते हो कि इसे मैं कंपेयर करता हूं तो p ऑफ xy एक तरह से क्या आ रहा है p ऑफ xy, अगर मैं फाइंड आउट करता हूं इट विल बी दिस वन 5x माइनस 7y कैपिटल P ऑफ xy। ओके, एंड कैपिटल Q ऑफ xy अगर मैं लिखता हूं तो आप कह सकते हो इसे मैं कैपिटल Q कॉल कर देता हूं, इट इज 6x प्लस 8y। तो ये सिस्टम ऑफ द पीडी हमारा कंपैटिबल होगा इफ एंड ओनली इफ। तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है कर्ल p बाय कर्ल y एंड कर्ल q बाय कर्ल x। ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, अगर ये दोनों इक्वल है तब ये सिस्टम में आपका क्या होगा कंपैटिबल, अदरवाइज नॉट। तो सबसे पहले मैं वैल्यू निकालता हूं कर्ल p बाय कर्ल y। सो दैट मींस टेक द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y बोथ साइड। विद रिस्पेक्ट टू y होगा तो x आपका कांस्टेंट है, दैट विल बी 0, दैट विल बी 0 माइनस 7, so that will be your minus 7। and अगर मैं q का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करता हूं तो इट विल बी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू x, दैट विल बी इक्वल टू 6 into 1 plus 0, क्योंकि y आपका क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, so that will be 6। सो आप यहां से चेक कर सकते हो कि ये वैल्यू आपकी इक्वल नहीं है। सो आई विल से दैट कि कर्ल p by कर्ल y इज नॉट इक्वल टू कर्ल q by कर्ल x। अगर ये आपके पार्शियल डेरिवेटिव आपस में इक्वल नहीं है, so you will say that the given system of PDs, the given system of PDs will not be compatible, will not
बी कंपैटिबल, तो वो आपका कंपैटिबल नहीं होगा। ओके, सो इस तरीके से आप कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हो। नाउ वी टेक another example. I have written the statement over here also. I take the another example. So let me rub it. Okay, so second example आपका क्या होगा? Suppose that I am taking example number 2 कि कर्ल z by कर्ल x I have x plus y whole square and I have curl z by curl y is equal to x square plus 2xy minus y square. Okay, so this one is there. So ये आपका क्या है? कैपिटल P की वैल्यू यहाँ पर हमारी क्या है? This one. And कैपिटल Q की वैल्यू क्या है? This one. So I can say that small p is equal to x square plus y square plus 2xy. और इसको मैं क्या कॉल कर रहा हूँ? कैपिटल P. इसको मैं pxy से कॉल कर रहा हूँ। ओके, इसी तरीके से ये q की वैल्यू है, स्मॉल q किसके इक्वल है? x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस y स्क्वायर। ओके, एंड इसको मैं कह रहा हूँ कैपिटल Q ऑफ xy। तो हमारे पास गिवन सिस्टम है p इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ xy एंड स्मॉल q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ xy। तो अगर मुझे उसे कंपैटिबल चेक करना है, सबसे पहले अगर कंपैटिबल चेक करना है तो उसके लिए क्या कंडीशन है? कर्ल p बाय कर्ल y फाइंड आउट कीजिए एंड कर्ल q बाय कर्ल x फाइंड आउट कीजिए। इफ बोथ आर इक्वल देन इट विल बी कंपैटिबल। सो आई जस्ट टेक दैट कि हमारे पास pxy क्या है? pxy इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy एंड qxy इज इक्वल टू आई हैव x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस y स्क्वायर। इट इज दिस वन। सो अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ कर्ल p बाय कर्ल y, सो दैट मींस y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ले रहा हूँ, x विल बी कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव 0, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और इसका डेरिवेटिव लेके 2x कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव 1, तो 2x इट विल बी दिस वन। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ विद रिस्पेक्ट टू q का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहा हूँ, सो यू विल बी से दैट इट विल बी कर्ल q बाय कर्ल x विल बी इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में ले रहे हो तो y कांस्टेंट है, तो x का डेरिवेटिव 2x प्लस 2y, ऐसे कैसे x का 1 हो गया तो ये बन गया 2y और y का डेरिवेटिव 0। तो ये वैल्यू आई है 2x प्लस 2y और ये वैल्यू भी आई है 2x प्लस 2y। सो फ्रॉम हियर यू कैन चेक दैट कि हमारे पास क्या है? हियर वी गेट देयरफॉर कर्ल p बाय कर्ल y किसके इक्वल आ गया? हमारा कर्ल q बाय कर्ल x के इक्वल आ गया। दैट मींस देयरफॉर यू विल से दैट देयरफॉर द गिवन सिस्टम ऑफ PD, therefore the given system of PD is will be compatible, will be compatible. ओके, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है कि पहले चेक कीजिए कि गिवन सिस्टम आपका कंपैटिबल है या नहीं। अगर गिवन सिस्टम कंपैटिबल है तब उसका सॉल्यूशन निकालिए। तो ये हमारे पास जो गिवन सिस्टम था ये हमारा क्या आ गया? दोनों आपस में इक्वल है, तो सिस्टम मेरा बन गया कंपैटिबल। तो अगर सिस्टम कंपैटिबल बन गया तो हमें सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको पता है कि हमें क्या निकालना है कि dz विल बी इक्वल टू p dx प्लस q dy, p dx प्लस q dy। अब हमें यहाँ से p और q की वैल्यू निकालकर इसमें पुट करनी है, लेकिन p और q की तो डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, ये स्मॉल p की वैल्यू ये रही और स्मॉल q की वैल्यू ये रही, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो इट विल बी योर dz विल बी इक्वल टू p will be equal to x square plus y square plus 2xy into dx and plus q की वैल्यू आपके पास होगी x square plus 2xy minus y square dy। ओके, तो इसे रीअरेंज करना होगा that dz is equal to this into dx। तो अगर मैं इसे ओपन करता हूँ so it will be, suppose that I am writing it up, तो अगर मैं इसे ऊपर की तरफ लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल रहे। so what it will be, you say that कि dz will be equal to x square into dx, x square into dx, okay, and plus यहाँ पे माइनस का y square into dy से एक साथ ले लीजिए, माइनस y square into
dy, ओके, एंड प्लस यहां से क्या बचेगा आपका प्लस y स्क्वायर dx प्लस 2xy dx, ओके, एंड प्लस x स्क्वायर dy प्लस x स्क्वायर dy एंड प्लस 2xy dy प्लस 2xy dy। सो इसे ओपन करके ये बन गया हमारा। सो अब इसका इंटीग्रेशन अगर मैं दोनों तरफ करता हूँ, ये सिंपल इंटीग्रेशन dz का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा z, यहाँ पे x का विद रिस्पेक्ट टू x ही लगेगा इंटीग्रेशन, ये x 3/3 हो जाएगा माइनस y 3/3। लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन कैसे करें, यहाँ पर इंटीग्रेशन के लिए मैं इसे कलेक्ट कर लेता हूँ टर्म्स को, ताकि वो एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन जाए हमारे पास। तो एग्जैक्ट डेरिवेटिव किस तरीके से बन रहा है, लेट मी राइट इट एज इट इज x स्क्वायर dx एज इट इज माइनस y स्क्वायर dy एज इट इज प्लस दिस इज y स्क्वायर और x का डेरिवेटिव आ गया dx प्लस अगर मैं x को एज इट इज रख लूं तो y स्क्वायर का क्या आ जाएगा डेरिवेटिव 2y into dy। what is is 2y into, ओके, तो अगर मैं इसकी तरफ डेरिवेटिव लेता हूं तो y स्क्वायर dx into x into 2y dy, तो ये x into 2y dy, तो यानी कि इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ ले लीजिए आप, ओके। तो अगर मैं इस टर्म्स को एक साथ लेता हूं तो व्हाट इट विल बी, यू विल से दैट कि y स्क्वायर, तो ऐसे कैसे आगे से मैं लिख देता हूं डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर इनटू x। इसे आप ओपन करके चेक कर सकते हो, प्रोडक्ट रूल होगा, y स्क्वायर ऐसे कैसे x का डेरिवेटिव होगा dx प्लस प्लस x ऐसे कैसे y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y इनटू में dy, 2y इनटू dy, ओके। ये दोनों टर्म को कलेक्ट करके ऐसे हो जाएगा प्लस ये इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव हो गया। अब अगर मैं इन दोनों टर्म को कलेक्ट करता हूं तो डेरिवेटिव ऑफ ये किसका बन रहा है, x स्क्वायर इनटू y, इसे कलेक्ट करके दोनों को ऐसे लिख सकते हो, आप चेक कर सकते हो प्रोडक्ट रूल से। सो x स्क्वायर ऐसे कैसे y का डेरिवेटिव हो गया dy प्लस y ऐसे कैसे x का डेरिवेटिव हो गया 2x dx। तो इन दोनों टर्म्स को कलेक्ट करके हमने लिख दिया एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर y। नाउ यू टेक dz is equal to this thing. Now you take integrating both sides. Integrating both sides we get. अगर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, दैट इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा z, ओके, dz का इंटीग्रेशन z एंड x का इंटीग्रेशन क्या होगा x 3/3, ओके, माइनस y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा इंटीग्रेशन होगा y³ 3 प्लस इसका इंटीग्रेशन, ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा एज इट इज y स्क्वायर x एंड ये आपका क्या है एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा प्लस में x स्क्वायर y, ओके। तो इसी को और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यू कैन से दैट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से इट विल बी k, ओके। सो व्हाट इट विल बी, आई कैन से दैट इट विल बी, इसे इधर कर देते हैं, दैट विल बी 3z इज इक्वल टू x³ माइनस y³ प्लस 3 यहां से ये 3 y स्क्वायर x प्लस 3 x स्क्वायर y प्लस 3k। इसे मान लीजिए, इसे कह देता हूं मैं 3z इज इक्वल टू x³ माइनस y³। इन दोनों में से मेरा xy कॉमन है तो xy में कॉमन भी लेता हूं तो यहां से क्या बचेगा y प्लस x, और यहां से इसे कांस्टेंट को कह दीजिए, सपोज दिस इज c। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x y z। So this function of x y z will be the solution of the given PD। तो जो ये PD है इसका ही सॉल्यूशन निकलेगा, ओके। सो इन दिस वे कि हमें पता चला कि हमारे पास सिस्टम ऑफ PD इज गिवन था। सिस्टम ऑफ PD को सबसे पहले हमने चेक किया कि वो कंपैटिबल है या नहीं। कंपैटिबिलिटी चेक करने के बाद कि हमने देखा कल p बाई कल y इक्वल टू कल q बाई कल x था, तो वो कंपैटिबल था। कंपैटिबल होने के बाद हमने ये वैल्यू इसमें p और q की वैल्यू इसमें पुट कर दी, dz इज इक्वल टू pdx प्लस q dy में वहां पे वैल्यू पुट की और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के लिए थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करना पड़ेगा, कई बार डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी हो जाता है, कई बार थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन के बाद आपका इंटीग्रेशन विल बी इजी टू सॉल्व, ओके। नाउ वी टेक द अनदर एग्जांपल, we have to show that the system of the PD is xp is equal to yq and z into xp plus yq is equal to 2xy are compatible and hence solve them, you have to solve them। So अब आपके पास suppose that, let me rub it first, you have to check that the system, you have to show that the system is compatible। सबसे पहले आपको इस करना है कि सिस्टम compatible है,
मैं रब कर देता हूँ एग्जांपल्स। सो हाउ टू चेक दैट कि कंडीशन हमारी क्या थी, कंपैटिबिलिटी की कंडीशन लिख लीजिए सबसे पहले, कंडीशन ऑफ द कंपैटिबिलिटी। सो व्हाट वाज कंडीशन ऑफ कंपैटिबिलिटी, व्हाट वाज दैट, कंपैटिबिलिटी। हमारे पास क्या था कि दो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0 एंड जी एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0 था। तो उसके लिए ये कंडीशन हमें चेक करनी पड़ती थी कि कर्ल ऑफ एफ जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स पी प्लस पी इंटू कर्ल ऑफ एफ जी विद रिस्पेक्ट टू जेड पी प्लस कर्ल ऑफ एफ जी with respect to yq plus q into curl of fg with respect to zq that is equal to 0। मतलब ये 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें f और g चाहिए, तो f मान लीजिए कि f of let you write down that f of x y z p q is equal to, इसे इधर ले आओ तो ये क्या बन जाएगा आपका xp माइनस yq इज इक्वल टू 0। ये तो बन गया आपके पास f, लेट दिस इज f एंड सपोज दिस इज g। सो g ऑफ x y z p q दैट इज इक्वल टू xpz प्लस yzq माइनस 2xy is equal to 0। okay, so this is your g। so हमें क्या करना है, just we have to find out such this derivatives first of all, and इसे p से मल्टीप्लाई कर दो, इसे q से कर दो एंड ऐड देम एंड चेक कीजिए कि वो 0 है या नहीं है। so let me find out these values first। so curl of fg with respect to xp, okay, and what it will be, ये डिटरमिनेंट होगा f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, फिर f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p, सेकंड को रो में होगा आपका g का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, g पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p। ओके, नाउ यू फाइंड आउट दैट f पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कीजिए, y कांस्टेंट है, ये 0 बन गई, विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव लगे दैट विल बी p। f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p कीजिए, दैट विल बी x, दैट विल बी 0। ओके, g का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कीजिए, g का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के लिए क्या आ जाएगा आपका pz एंड with respect to x करेंगे minus 2y, okay, and yes minus 2y और ये बन गया आपका 0। और g का डेरिवेटिव with respect to p कीजिए, g का डेरिवेटिव with respect to p करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका xz, so that will be xz। अगर मैं इसे पूरा सोल्व करता हूँ तो that will be pxz minus pxz and plus 2xy। सो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कहने का मीनिंग है आपकी वैल्यू क्या आ गई 2xy। ओके, सिमिलरली यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर fg विद रिस्पेक्ट टू zp। ओके, zp। ओके, थर्ड में हमने निकालना है fg विद रिस्पेक्ट टू yq। ओके, एंड थर्ड हमें फाइंड आउट करना है fg विद रिस्पेक्ट टू zq। ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। इसका मीनिंग क्या है, डिटरमिनेंट है f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z एंड p, z एंड f का डेरिवेटिव पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू p, g का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z एंड g का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p। सिमिलरली ये लिख के रख लेते हैं हम, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q, यहाँ पर g का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एंड g का पार्शियल डेरिवेटिव with respect to q। okay, and here also I have to find f partial derivative with respect to z and f partial derivative with respect to q। similarly g partial derivative with respect to z and g partial derivative with respect to q। so this derivative I have to find out। so just from the I say this is 1 and 2, say this is 1 and this is 2, तो 1 और 2 का यूज करके f को with respect to z डेरिवेटिव करो, that will be z इसमें है ही नहीं, so that partial derivative will be 0। f को with respect to p करेंगे तो that will be your x, g को with respect to z करेंगे तो z इसमें और इसमें, तो ये क्या आ जाएगा xp and yq, तो xp plus yq। ओके, एंड g को with respect to p करेंगे, g को with respect to p करेंगे तो क्या आएगा xz।
तो दैट विल बी एक्स जेड। सो जस्ट डेरिवेटिव दिस इनटू दिस 0 हो गया, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर पी एंड माइनस ऑफ एक्स वाई क्यू। सो दिस विल बी योर डेरिवेटिव इन डिटरमिनेंट। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट एफ वाई एफ क्यू। सो एफ को विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो माइनस क्यू, और एफ को विद रिस्पेक्ट टू क्यू, दिस इज क्यू, एफ को विद रिस्पेक्ट टू क्यू करते हो तो दिस इज माइनस वाई। अब जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हो तो वाई इन दोनों में है, तो जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ये आ गया आपका जेड क्यू माइनस 2x। ओके, जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू करते हो, जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू क्या आएगा, वाई जेड। सो दैट विल बी वाई जेड। ओके, डिटरमिनेंट कीजिए दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। सो दिस इनटू दिस करेगी तो क्या आ गया, माइनस वाई जेड क्यू। ओके, एंड माइनस दिस इनटू दिस तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाई जेड क्यू एंड माइनस 2xy। तो ये माइनस वाई जेड क्यू प्लस वाई जेड क्यू दैट विल बी कैंसिल आउट, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 2xy। दिस विल बी देयर। लास्ट हम डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं तो वाई जेड एफ ऑफ जेड करते हैं तो जेड इसमें इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ जेड, therefore it will be 0। f of partial derivative of f with respect to q, that will be minus of y। now partial derivative of g with respect to z, z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये बनेगा xp प्लस yq, xp प्लस yq एंड gq, g का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q करेंगे तो yz। so this will be yz। जब इसका डेरिवेटिव करें दिस इनटू दिस 0 एंड दिस इनटू दिस प्लस बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा xyp एंड प्लस y स्क्वायर q। सो हमारे पास ये डेरिवेटिव्स आ गए, ऑल दिस डेरिवेटिव्स वी गॉट। सो ये डेरिवेटिव्स की वैल्यू जस्ट यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। जब हम डेरिवेटिव की वैल्यू प्लेस करेंगे, सो लेट मी रब द स्टेटमेंट। मान लीजिए मैं यहाँ से लाइन रब कर देता हूँ ताकि हम इजीली वैल्यू प्लेस कर सकें। ओके, तो सबसे पहले हमारी वैल्यू क्या है, कल fg बाई कल xp। तो कल fg बाई कल xp की वैल्यू ये दी आपके पास 2xy। so just place it there, you say that there it is in the star condition of compatibility, we know that, यहाँ पे लिख लीजिए we know that। so you write down here star। so place the value of, इसे कह दीजिए 3 4 5 6, 3 4 5 6। place the value from the 3 4 5 6 in the equation star। तो जब उसमें प्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, that and this will be equal to what, this will be equal to, यहाँ पे आ गया आपका 2xy प्लस p इंटू इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, माइनस एक्स स्क्वायर पी माइनस एक्स वाई क्यू, माइनस एक्स स्क्वायर पी माइनस एक्स वाई क्यू। ओके, प्लस एफ जी बाई वाई क्यू, ये वैल्यू फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 5, इसकी वैल्यू आ गया माइनस 2xy, so वैल्यू आ गया माइनस 2xy, so I write down here minus 2xy। okay, and what it will be, plus q into what, into value from the equation number 6, ये वैल्यू हम क्या आ गई है, xyp plus y square q, this value is there। okay, from here you can check that ये वैल्यू तो हमारी कैंसिल आउट हो ही गई है सीधा। तो अगर ये वैल्यू चाहे कैंसिल आउट हो रही है तो इसे मल्टीप्लाई करो, अंदर क्या बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एक्स वाई पी क्यू, ओके, प्लस एक्स वाई पी क्यू एंड प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर, दिस वैल्यू इज देयर। ओके, सो लेट मी रब दिस वन। सो ये वैल्यू आ गया हमारे पास। सो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि ये वैल्यू आपकी कैंसिल, माइनस की वैल्यू, ये प्लस की वैल्यू, सो दैट विल बी कैंसिल आउट। सो हमारे पास आ गई है y स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर। ओके, तो अगर मैं पहले इक्वेशन का यहाँ पर यूज करता हूँ तो मेरे पास पता है कि xp की वैल्यू हमारे पास क्या है, yq। इसे अगर मैं उधर ले जाऊँ राइट हैंड साइड में तो xp की वैल्यू क्या है, yq। तो कहने का मीनिंग है xp की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, yq। तो ये वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी, y स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस xp की जगह yq लिखोगा तो उसका स्क्वायर करोगे y स्क्वायर क्यू स्क्वायर। सो लिख दीजिए यूजिंग इक्वेशन 1। सो दिस विल बी कैंसिल आउट। अगर ये कैंसिल आउट होगी तो कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 0। तो कहने का मीनिंग है मैंने ये कंडीशन किसमें वैल्यू पुट की थी, जो हमारे पास वो कंडीशन की वैल्यू थी, द होल फार्मूला फॉर द कंडीशन
फॉर कंपैटिबिलिटी उसमें मैंने वैल्यू पुट की, वो वैल्यू पुट करने के बाद हमने चेक किया कि दिस इज इक्वल टू 0, वो हमारी वैल्यू 0 आ रही है। ओके, ये वैल्यू 0 आ गया तो अब हमें क्या चेक करना है, तो अब हमने क्या करना है, ये कंडीशन ऑफ कंपैटिबिलिटी सेटिस्फाई होगी तो हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। तो सोल्यूशन निकालना है तो सबसे पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ। सोल्यूशन निकालने के लिए आपने क्या करना है, जस्ट पुट द वैल्यू dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। हमने क्या करना है, dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। हमने p और q की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर पुट कर देंगे, लेकिन p और q की वैल्यू तो है नहीं, तो फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करो, वहां से p और q की वैल्यू निकाल लो। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को कैसे सोल्व करूं, p की वैल्यू निकालनी है तो ये yz q है ना, तो यहाँ पर इसे z से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो। जब इसे z से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा yz q और ये भी yz q कैंसिल हो जाएगा। तो इसे z से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर रहा हूं, ये बन गया xpz। जब इसमें ऐड करूंगा xpz 2xpz, ओके, एंड बस p और q की वैल्यू निकाल लो फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करके, ये कैंसिल आउट हो गया और यहां से आ गया माइनस का 2xy, दैट विल बी इक्वल टू 0। यहां से अगर मैं p की वैल्यू देखता हूं तो p की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2xy अपॉन में 2xz, ओके, 2x विल बी कैंसिल आउट, दैट विल बी y बाय z। अब हमें q की वैल्यू निकालनी है फर्स्ट और सेकंड का सोल्व करके। q की वैल्यू कैसे निकालनी, इसमें से ये कैंसिल आउट करना है, p वाली वैल्यू, p की वैल्यू कैंसिल आउट करनी है तो इसे z से मल्टीप्लाई करो, सेकंड में से फिर थर्ड से सब्ट्रैक्ट कर देना, आई मीन सेकंड में से फर्स्ट को। तो पहले से z से मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा xpz माइनस yqz, फिर इसमें से ये माइनस कर दो तो क्या बन जाएगा xpz में से xpz जाएगा 0, yqz है ये और ये भी yqz है, तो 2yqz एंड माइनस का 2xy दैट विल बी इक्वल टू 0। यहां से मैं q की वैल्यू निकालता हूं तो ये 2xy उधर शिफ्ट हो गया 2xy और यहां से वैल्यू आ गई 2yz। तो हम देखते हैं कि यहां से 2z y कैंसिल हो गया तो दैट विल बी x by z। तो p की वैल्यू y by z है तो यहां पे पुट कर दीजिए, p विल बी इक्वल टू y by z dx एंड q विल बी इक्वल टू x by z dy। तो अब z को इधर आप शिफ्ट कर दीजिए, z विल बी z into dz इज इक्वल टू y dx प्लस x dy और ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन रहा है, ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन रहा है किसका, y into x का, y into x का एग्जैक्ट डेरिवेटिव है। तो हमारे पास क्या हो गया, दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, जब इंटीग्रेट करेंगे सो यू राइट ऑन दैट इंटीग्रेटिंग वी गेट, ये बन जाएगा आपका z स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो yx और प्लस में सम कांस्टेंट, तो हमारे पास क्या आ गया z स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy प्लस 2k को मान लीजिए को c कह देता हूं तो z इज इक्वल टू z स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy प्लस सम c। सो दिस विल बी योर सॉल्यूशन। कि हमने क्या किया, कंडीशन ऑफ कंपैटिबिलिटी चेक की, अगर वो हमारी 0 आ गई, कंडीशन ऑफ कंपैटिबिलिटी सेटिस्फाई करती है तो उसके बाद जस्ट वैल्यू आपने p और q की यहाँ पे रखनी है, इंटीग्रेट कर देना और इस तरीके से आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे। तो इस चैप्टर में हमने इस वीडियो में ये आपने पढ़ा है कि फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पीडीयू को आप किस तरीके से सोल्व करते हैं। पहले कंडीशन ऑफ कंपैटिबिलिटी चेक कीजिए, उसके बाद इस इक्वेशन में पुट करके उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, देन वी विल गेट द सॉल्यूशन। सो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।